1,33 लाख महिलाओं को हम मोबाइल फोन, स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे। कहां है मोबाइल फोन? हम जब गांव में जाते हैं तो बहनें कहती है, दिलावर जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि मोबाइल फोन देंगे, वो कहां है? तो मैं आज पूछना चाह रहा हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो फोन कहां है, मोबाइल फोन कहां है महिलाओं के? उनको जवाब क्या दें हम जाकर के? क्यों उनके साथ धोखा किया? ये तो बजट की घोषणा थी ना, फिर कह रहे हैं कि हमने जो अभी बजट प्रस्तुत किया उसकी सारी घोषणाएं पूरी करेंगे। तो पहले क्या हो गया? सांप सूंघ गया, जो पहले वाली बजट की घोषणाएं पूरी नहीं की। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में घोषणा करके भी इन लोगों ने किसानों को और बेरोजगारों को ठगा है। आज सारे किसान और बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को और बेरोजगारों को ही नहीं ठगा, महिलाओं को फोन के नाम पर ठगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इन्होंने कहा था बजट में, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए हम 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए स्टेट कंपोनेंट प्लान में रखेंगे और उससे अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। कहां है वह विकास? कहां दिखाई दे रहा है? अरे अभी तो गाइडलाइंस भी जारी नहीं की, आदेश भी जारी नहीं किया, और फिर हमको ठगने की कोशिश की गई है। इस बजट में कहा गया है कि हम 500 करोड़ से बढ़ा करके 1000 करोड़ कर रहे हैं। तुम तो 1 लाख करोड़ कर दो, आपको तो करना ही नहीं, कुछ भी कह दो, क्या अंतर आता उससे? ये अनुसूचित जाति और जनजाति के 30% लोगों को, जो राजस्थान की जनसंख्या है, उसको ठगने की आपने कोशिश की है। ये ठगगिरी ज्यादा चलने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व में मुझे मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला है। तब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते थे, उनका जो प्रतिष्ठित संस्थान थे, कोचिंग संस्थान, उसमें जितनी भी फीस उनकी लगती थी, सारी के सारी फीस सरकार के खजाने से भरी जाती थी। लेकिन इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने उसमें उसको बंद कर दिया। जो हजारों लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन रहे थे, वो रुक गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को डॉक्टर्स इंजीनियर बनने से क्यों रोका? क्यों आपके बराबर आ जाते इसलिए रोका? क्यों आपके पेट में ये मरोड़ हुई ऐसी कि इन योजना को बंद करो, और आज भी उसको चालू नहीं किया है? इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की विरोधी है, और ये बजट अनुसूचित जाति और जनजाति को कुचलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, किसानों को ये कह रहे हैं हमने किसानों को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? ये कह रहे हमने बिजली फ्री कर दी है। अरे आपको बिजली देनी ही नहीं तो फ्री क्या करोगे? आपने कहा था 8 घंटे किसानों को हम बिजली देंगे, वो भी दिन में देंगे। अरे गांव में घरेलू बिजली भी 15-15, 20-20 घंटे नहीं मिली। कई दिनों तक पूरा का पूरा इलाका बंद रहा, अंधेरे में रहा। किसानों को 6 घंटे बिजली देने के नाम पर आपने 2-2, 3-3 घंटे भी बिजली नहीं दी। आखिर में क्या हो गया आपको? आप कहते हैं आपको 2000 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। अरे आपको बिजली देनी ही नहीं तो कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, आपको तो ठगना है। कुछ भी ठग विद्या ज्यादा ही चलने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, खेत में काम किया है मैंने। टीटू की सर्दी में रात को 12 बजे किसान कैसे खेत में खड़ा रहता है, कितनी ठंड लगती है, सांप का, बिच्छू का, गोयरे का डर होता है। कई किसान मौत के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार को दया नहीं आती है। ये रात में ही बिजली दे रही है और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। जबकि ये बजट लाया हूं, बजट की कॉपी है मेरे पास पिछली, इसमें घोषणा है कि हम सभी किसानों को दिन में ही बिजली देंगे। जब आपने पिछले बजट की घोषणा पूरी नहीं की तो हम कैसे मान लें कि आप किसानों के लिए आपने घोषणा की अभी वो पूरी करोगे? तो किसी भी कीमत पर आप पूरी नहीं करोगे। आपने तो ये भी कहा था जो ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं बिजली में, उसको हम रोकेंगे, कम करेंगे, और इसलिए हम 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ये आपने बजट में घोषणा की। 48 लाख में से बताइए आपने 48 उपभोक्ताओं के भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए क्या?
और लगाए तो कहां कहां लगाए? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जवाब देते से बताना, ये जनता को तो बताना पड़ेगा ना, केवल तालियां पिटार से काम चलने वाला नहीं। अरे और तो और दिव्यांगों को ठग लिया आप लोगों ने। दिव्यांगों के बारे में आपने घोषणा की कि जो हम इनको पेंशन देते हैं, उन पेंशन के अतिरिक्त और इन सबको हम 1000 रुपये प्रतिमाह देंगे। कहां दे रहे हो आप? किसको दे रहे हो? कितने दिव्यांगों को दिया है? अरे दिव्यांगों को तो कोई भी नहीं ठगता भाई, उनके साथ तो धोखा कोई भी नहीं करता है। पर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार इन दिव्यांगों के साथ भी धोखाधड़ी से नहीं चुकी है। यह भी कहा था दिव्यांगों के लिए कि जिस परिवार में दिव्यांग है उस परिवार को बीपीएल मान लेंगे और बीपीएल मान करके सब प्रकार की सुविधाएं उनको देंगे। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं चर्चा की इस बजट में भी कि हमने नहीं दी? तो बताना चाहिए था ना कि ये योजनाएं हमने पूरी नहीं की है और इनके साथ हमने धोखाधड़ी की है, आइंदा इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये भी स्वीकार नहीं किया और आपने तो कहा हम दिव्यांगों को उच्च शिक्षा देंगे और इसलिए हम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलेंगे। कहां है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय? कहां है? बताना पड़ेगा। हम तो लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं पर वो दिव्यांगों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय हमको मिल नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि हम दिव्यांग छात्र छात्राओं को हम स्कूटी देंगे, स्कूटी योजना के अंतर्गत देंगे। कहां दिया आपने? कालीबाई भील और देवनारायण योजना के लिए भी आपने कहा था स्कूटी देंगे, आपने नहीं दी है। यानी क्या कहूं क्या नहीं कहूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कितनी सारी घोषणाएं करके अधिकांश घोषणाओं के पलीता लगा दिया आपने और लोगों को ठगा। अरे और तो और वो घुमक्कड़ लोग जो आसमान तो जिनका छत है और धरती पर रहते हैं, जिनका न कोई मकान है न दुकान है, उन लोगों के लिए आप घोषणा करते हैं बजट में कि ऐसे सभी घुमक्कड़ लोगों को हम निःशुल्क आवास भूखंड देंगे। इतना बड़ा अभियान चलाया आपने, सर गांव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांव की ओर। लेकिन क्या हुआ? एक भी आपने घुमक्कड़ व्यक्ति को जिसके भूखंड नहीं है, जिसके कोई मकान नहीं है, जिसके कोई स्थायी काम नहीं है, ऐसे लोग को दिया क्या? नहीं दिया। आज भी गाड़ियां लोहार, सासी, कंजर, बागरी, मोगिया, भोपा, रेबारी, कालवेलिया, जोगी, जागा, रायका, देवासी, आप सब लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमसे पूछते हैं, दिलावर जी आप तो विधानसभा में जाते हो, माननीय मुख्यमंत्री से पूछ के आना कि हमारे जो घोषणा की उसका क्या हुआ, कहां है हमारे भूखंड? थोथी घोषणा करके जिस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय किया है, ठीक नहीं है। और आपने तो कहा था हम बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाएंगे और वो नीति ला करके सबका पुनर्वास करेंगे और सबको रोजगार सामाजिक सुरक्षा से जोड़ेंगे। कहां है वो नीति? नीति में क्या प्रावधान किया है? उस नीति को क्या कभी आपने विधानसभा में रखा है क्या? यह घोषणा थी आपकी, लेकिन बेघर लोगों के लिए जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनका रहने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया घोषणा करके भी। इसका मतलब आप भारत का नागरिक नहीं मानते हो, आपके राजस्थान का नागरिक नहीं मानते हो और इन लोगों के साथ आप ज्यादती करते हो। माननीय चिकित्सा मंत्री जी विराजमान है यहाँ। ये चिकित्सा मंत्री बनते ही जोरदार एक भाषण दिया और कहा प्रतिनियुक्ति पर कोई भी डॉक्टर नहीं रहेगा, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा, सबको मैं वहीं भेजूंगा। क्या हुआ माननीय मंत्री महोदय? कितने आज भी डेपुटेशन पे हैं? कहां के डॉक्टर कहां लगे हुए हैं? क्या हुआ? आप मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं, माननीय सभापति महोदय, आज भी हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं। मेरे 70 बेडेड हॉस्पिटल है रामी मंडी में, ट्रोमा हॉस्पिटल है, 36 डॉक्टर होने चाहिए, 14 डॉक्टर हैं। 14 डॉक्टर में भी विशेषज्ञों की जगह एमबीबीएस लगा रखे हैं। और जब जवाब देते हैं विधानसभा में तो मैंने 14 डॉक्टर लगा रखे हैं, एनेस्थीसिया की जगह एमबीबीएस को क्या करूंगा मैं? ईएनटी वाले की जगह एनेस्थीसिया वाले को क्या करूंगा मैं? क्या होगा उनसे?
यानी इनको ये भी पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर कहां होना चाहिए। और आता पता करो माननीय मंत्री महोदय, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सभापति महोदय, ये कहते गौ माता के साथ हमने अन्याय किया है। 3 मिनट में समाप्त कर दीजिए आप। गौ माता के साथ न्याय क्या बताया है इन्होंने? अरे इन्होंने कहा था गौ माता को और उसको वंश को बचाने के लिए हम नंदीशालाएं खोलेंगे। कहां है नंदीशालाएं? नंदीशालाएं नहीं खोली इन्होंने, क्योंकि इनका बूचड़ खाने वालों से समझौता हो गया था। वो नंदी खुले घूमते रहे और इन्होंने नंदीशालाएं नहीं खोल करके राजस्थान के अधिकांश नंदियों को बूचड़ खाने काटने के लिए भेज दिया। आरोप यदि ये नहीं होता तो शायद ये नंदीशाला खोल करके गोवंश को बचाने का काम करते। लेकिन आज भी लगातार मेवात क्षेत्र में जा रहे गोवंश, वहां काटा जा रहा है और गाय काटने गोवंश वालों को पकड़ा नहीं जाता है। कांग्रेस के लोग उनकी तरफदारी करते हैं। ये गौ माता के भी दुश्मन है। यानी ये गौ माता के दुश्मन, SC ST के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, दिव्यांगों के दुश्मन तो है किसके? माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये कहा था बजट घोषणा में, जिस भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1000 बच्चियां पढ़ रही होंगी उसको हम महाविद्यालय घोषित कर देंगे, महाविद्यालय बना देंगे। कहां है? मेरे 500, हाँ, मेरे राम मंडी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने 500 की घोषणा की थी, लेकिन मेरे तो 1000 बालिकाएं पढ़ रही है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन वहां महाविद्यालय नहीं खोला है। ये क्या तमाशा है? ये बजट घोषणाएं क्यों करते हो? यही असर होने वाला है। ये नहीं बात करें प्लीज। और इन्होंने कहा था जी हम अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल तो खोले नहीं, हिंदी मीडियम स्कूलों के ऊपर ही जाकर के लिख दिया अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए। कैसे हो गए? बिना टीचर लगाए हो गए, बिना बिल्डिंग के ही हो गए, वहां कोई पढ़ाने वाला कोई नहीं। फिर कहते हैं जी उसी स्कूल में वो पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाले भी हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी वाले भी अंग्रेजी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यानी अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी भविष्य अंधकार में और हिंदी पढ़ने वाले के बच्चों का भी भविष्य अंधकार में। यानी राजस्थान के लाखों बच्चों का इन्होंने भविष्य अंधकार में कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं हम सब बच्चों को हम दूध पिलाएंगे। अरे दूध की योजनाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी उसको बंद किया, और जो आपने 2-3 साल तक उनका दूध बंद किया उसका कौन हर्जाना देगा? कितने बच्चे थैंक यू, कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। उनका दूध में बच्चों का भी कई सालों तक इन्होंने दूध छीन करके रखा है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कॉलेज खोले, कृषि महाविद्यालय खोले, समय हो गया। लेकिन महाविद्यालय में ना बिल्डिंग नहीं, टीचर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। ये है मेरी बात चलने वाला है। सुनिए प्लीज। धोखाधड़ी की है। प्लीज 2 मिनट और 2 मिनट। गिरिराज सिंह, माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ। 2 मिनट सभापति महोदय, बैठिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब रिकॉर्ड नहीं होगा, टाइम हो गया आपका। रिपीट नहीं होगा, मैं गारंटी। उसके शमशान घाटों पर कब्जा हो गया है। वहां कोई मजारे बन गई है और लोगों ने कब्जा कर लिया है। हिंदू लोग जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो उनका रोका जाता है, लेकिन संस्कार नहीं करने देते। और यहाँ राजस्थान की विधानसभा में माननीय मंत्री महोदय ने मेरे को खड़ा होकर